50p और 50i इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कौन सा ऑप्शन इन दोनों में से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे एक वीडियो मैं बना चुका हूं FPS पर कि हमारे FPS हैं जो वो कैसे काम करते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए कि सर 50p बेहतर है या फिर 50i बेहतर है। तो आज की वीडियो में हम यही डाउट है जो इसको क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि 50p और 50i है जो इनकी फुल फॉर्म क्या है। अगर हम 50i को लें तो उसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरलेस स्कैनिंग, और अगर हम 50p की बात करें तो उसकी बनती है प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट हैं। इनको आप फॉर्मेट कह सकते हैं लेकिन ये फॉर्मेट है नहीं, ये एक तकनीक है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। जब आप 50p या फिर 50i पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपकी दोनों जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मुख्तलिफ और डिफरेंस तरीके से रिकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, अभी जो क्लिप आप देख रहे हैं ये है 50i का, ठीक है, और अभी जो क्लिप आप वॉच कर रहे हैं ये है 50p का। अब जितनी स्पीड हमारे पास होती है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए उसमें हमें नहीं पता चलता कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके और डिटेल में बताता हूं कि 50i है जब उसको हम अपने प्लेटफार्म किसी भी प्लेटफार्म पर प्ले करते हैं, चाहे वो हमारे पास टीवी हो या LCD हो, तो वो कैसे रन करती है। अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है 50i का। जब भी आप 50i रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके बाद आप उसकी एडिटिंग करते हैं तो फाइनल होने के बाद भी वो आपका जो मीडिया है जिस पर आप उसको देख रहे होते हैं उस पर वो कुछ ऐसे रन कर रही होती है, फ्रेम बाय फ्रेम। एक फ्रेम है जो वो रन होता है, फिर एक फ्रेम माइनस, फिर एक फ्रेम है जो वो हमारा रन होता है। और अगर हम आगे बात करें 50p की तो 50p है जो अभी आप क्लिप हमारा स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ऐसे स्टार्ट होती है। इसके बाद जो अगर 50i है वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है और वो जो 50p है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अगर आपके पास टीवी या फिर आप केबल्स वगैरह नेटवर्किंग वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर 50i को इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसके बाद अगर आप एक नॉर्मल वीडियो बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप 50i को इंतखाब में ले सकते हैं। ठीक है, 50i से बहुत ज़्यादा बेटर है 50p। अगर आप एक अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप हमेशा 50p पर ही रिकॉर्डिंग करेंगे। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो पिक्चर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी हमारी एक फोटोज है। ठीक है, जब हम कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने में जो पहले हमारे पास कैमरे होते थे DV कैम, अगर आपने DV कैम इस्तेमाल किए हो तो वहाँ पर जब हम कोई भी पिक्चर लेते थे तो हमारी जो पिक्चर है या वीडियो में से अक्सर वीडियोस है जो वो शेक करती थी। तो उसकी शेकिंग को रोकने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन था EDS और प्रीमियर में जिसका नाम था डी इंटरलेस। ठीक है, तो हम उसको इस्तेमाल में लेते थे। तो जब हम उसको इस्तेमाल में लेते थे तो हमारी जो वीडियो में जो हमें शेक देखने को मिलते थे वो कंप्लीट हो जाते थे, वो मतलब क्लियर हो जाते थे। ठीक है, वो शेक नज़र नहीं आते थे और हमारी वीडियो है जो वो स्मूथ चलती थी जैसे 50p पर चलती है। ठीक है, तो अभी जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से तो आप 50p पर रिकॉर्डिंग करें, वो एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप 50i पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो एक नॉर्मल और आपकी वीडियोस को शेक हो सकता है। और अगर आप स्लो मोशन और एक अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो आप 50p पर रिकॉर्डिंग करें। ठीक है, और यही वजह है अगर आप 50p पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप 50i पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कैमरे पर रिकॉर्डिंग है जो वो 50i करें और एडिटिंग में उसको 50p में कन्वर्ट कर दें, तो वो आपकी क्लियर नहीं होगी। क्योंकि जब आपने रिकॉर्डिंग की है तो वहाँ पर आपकी 50i है और आप एक अच्छा आउटपुट लेना चाहते हैं, आप एक अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप जो वीडियो को कैप्चर करेंगे वो भी 50p पर या फिर 25p पर, जो भी आप फ्रेम रेट रखना चाहें उस पर आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको एक आउटपुट अच्छी मिलेगी। क्योंकि जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है हमारी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है हमारा एडिटिंग का ऑप्शन।
तो फर्स्ट आपका ऑप्शन ठीक होगा तो सेकंड आप अच्छे तरीके से काम ले सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि रिकॉर्डिंग 50 आई और बाद में एडिटिंग 50p, तो वो शेकिंग दूर नहीं होती और बाद में उस वीडियो को डी इंटरलेस किया जाता है उसके शेक को मेंटेन करने के लिए। लेकिन आप कोशिश करें कि रिकॉर्डिंग ही 50p पर करें। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हमारा FPS है वो हमें कौन सा रखना चाहिए, 50i या फिर 50p। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।